स्किन एजिंग कम करना है, लॉन्जेटिविटी बढ़ानी है, तो हमें ब्रेथ का इंपॉर्टेंस पता रहना बहुत जरूरी है। एवरी डे वी आर टेकिंग 22,000 टाइम्स ऑफ ब्रेथ, बट बहुत बार 95% लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। आज हम जानेंगे ब्रेथ के ऐसे कुछ इंसाइट्स जो आपने ना कभी कहीं देखे होंगे, ना कभी कहीं सुने होंगे। ब्रेथ की वजह से, इनकरेक्ट ब्रीदिंग की वजह से फटीग, एंग्जाइटी, एजिंग तो होता ही है, बट सिंपल हैक्स अगर हमें पता चले तो हम ब्रेथ को कंट्रोल करके हमारी पूरी बॉडी को और माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी और माइंड के बीच का दुआ है ब्रेथ। बीच है वायुपुत्र हनुमान जी और यहाँ पे सत्य यानी सीता और राम जी। अगर हमारी आत्मा है वो सत्य से तब तक नहीं मिल सकती जब तक वायु ठीक से नहीं चल रहा है। तो बॉडी ऑटोमेटिकली ब्रीथ करती है, बट उसे हम कंट्रोल करके रेगुलेट भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी है, मेटाबॉलिज्म है यानी खाना पचना, बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सेल्यूलर हेल्थ है, हमारे इमोशंस है, इसको हम अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेथ स्लो होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए। जब आप इनहेल लंबी करते हैं तो फिर आपको एनर्जी मिलती है। जब आप एक्सहेल लंबा करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीज होता है। अगर आपको 15 सेकेंड से ज्यादा ब्रेथ होल्ड नहीं कर पा रहे तो आपका ब्रीदिंग कैपेसिटी कम है, इसको क्विक फिक्स करने की जरूरत है। और जब हम क्विक फिक्स बोलते हैं तो मैं एक ग्लैमोवेल ब्रेथ हैक आपको बताती हूँ। 2:2 ब्रीदिंग टेक्निक सिंपल है। 2 सेकेंड के लिए सांस लीजिए, 2 सेकेंड के लिए छोड़िए, फिर 2 सेकेंड के लिए लीजिए और छोड़िए। सीधे तरीके से हमें ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है। ज्यादा अगर आप होल्ड करोगे सांस को तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, भोर इफेक्ट एक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। आपका एसिडिक नेचर अगर बॉडी का कम हो गया ज्यादा देर तक सांस रोकने की वजह से, तो हीमोग्लोबिन जो है आपकी सेल्स में वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं कर पाता है। ऑक्सीजन रिलीज होने के लिए हमें एसिडिक मीडियम लगता है। माउथ से जब आप सांस लेते हो तो एसिडिक मीडियम अल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। नेजल ब्रीदिंग है जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट होता है, तो फिर ऑक्सीजन अच्छे से रिलीज होगा। आपको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने की जरूरत है। एक तो पहले तो स्ट्रेट बैठिए। अगर आपके शोल्डर्स ऐसे है तो आपका चेस्ट बंद रहेगा, तो आपको चेस्ट ओपन अप रखने की जरूरत है ना। सन पल्स टेक्निक जो हम बोलते हैं ब्रीदिंग के लिए, वो एनर्जी बूस्ट करती है। ये कैसे करते हैं? आप स्ट्रेट बैठिए, 4 सेकेंड्स के लिए इनहेल कीजिए और बेली को एक्सपांड कीजिए, आपका पेट फूलना चाहिए। फिर इसे होल्ड कीजिए 4 के लिए, ठीक है। और एक्सहेल करना है आपको नाक से, है ना। तो एकदम से सन एक्सपेल हम ऐसे कर सकते हैं, तो इससे इंस्टेंट वेकअप इफेक्ट आता है। आपको ब्रेन को एकदम से जागृति आ जाती है। तो सन यानी क्या, सूरज जैसे उगता है वैसे आपको 4 सेकेंड्स तक लेना है, 4 सेकेंड तक होल्ड करना है और फिर इंस्टेंट छोड़ देना है। ये इंस्टेंट एनर्जी, हेल्थ और फिटनेस का हैक है। आइए देखते हैं हम ब्रीदिंग पावरफुल और कैसे बना सकते हैं 5 चीजों के लिए। सबसे तो पावर पित्ता ब्रीदिंग यानी कूलिंग टेक्निक। जो अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो बॉडी को हीट बढ़ रही है, पित्त बढ़ रहा है, तो आपको बॉडी को कूल करना है। तो इनहेल कीजिए डीपली फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, है ना। होल्ड कीजिए और एक्सेल फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल, क्योंकि ये हमारी ईडा नाड़ी है जो कूलिंग नाड़ी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो इससे आपको सांस लेनी है, इससे छोड़नी है। ये आप पित्ता के लिए या स्ट्रेस के लिए कर सकते हैं। फिर गामा ब्रेन वेव ब्रीदिंग टेक्निक एक होता है जो फोकस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और क्लैरिटी के लिए होता है। इसमें हम छोटी सांस लेते हैं बट एक हमिंग आवाज के जरिए, जैसे भ्रामरी वो करते हैं ना ऐसे। तो इससे क्या होता है, ब्रेन वेव कोहेरेंस होता है और डोपामीन रिलीज होता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है एस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सपांशन, यानी आप इमेजिन कर रहे हो साइलेंट ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, डीप ब्रीदिंग, सेम फ्रीक्वेंसी में आप छोड़ रहे हो उसको, बट आप विजुअलाइज कर रहे हो कि गोल्डन लाइट पूरी बॉडी पे आ रही है। तो बायोमैग्नेटिक और बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फील्ड तैयार हो जाती है ना। और अगर आपको स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तो आपको डीप इनहेल करना है, ब्रेथ को होल्ड करते हुए आपको आर्म्स को स्ट्रेच करना है और फिर स्लोली एक्सहेल करना है। इससे क्या होता है कि ट्रैप्ड लिम्फ जो होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज यहाँ पे पूरा, तो वो रिलीज होता है और इमोशंस क्लियर हो जाते हैं। और अगर मूड ज्यादा खराब है तो आपको जल्दी स्ट्रॉन्ग इनहेल एक्सहेल। बहुत बार आपने सुना है कि ज्यादा ऑक्सीजनेशन से इंस्टेंट ब्रेन वेव शिफ्ट हो जाती है,
तो ये टेक्निक बहुत ही फेमस है, जैसे हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और जल्दी जल्दी छोड़ते हैं। ब्रेथ और इमोशंस का बहुत ज्यादा कनेक्ट होता है। ब्रेथ, इमोशन और बॉडी, माइंड बॉडी इमोशन का कनेक्ट होता है, जिसे हम ब्रेथ के जरिए कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग टेक्निक्स पे जब आप मास्टरी करोगे तो आपके जो स्टोर्ड इमोशंस है वो रिलीज करने में मदद होती है। बहुत बार इमोशनल स्कार्स हमारे लंग्स पे होते हैं, तभी जाके हम शैलो ब्रीदिंग करते हैं या फियर बेस्ड ब्रीदिंग होता है। हार्ट रेट हमारा वेरिएबल हो जाता है बहुत बार जब इमोशंस ज्यादा होते हैं। तो जो लोग दुखी होते हैं, जिनको लंग प्रॉब्लम्स है, जिनको एस्थमा है, जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होती है, उन सबके हार्ट वीक होते हैं क्योंकि उसमें इमोशनल स्कार्स होते हैं लंग पे। इसके लिए सिंपल टेक्निक है, आपको कुछ भी अलाइन बीमारी है तो 2 सेकेंड्स के लिए ब्रीद इन कीजिए, होल्ड कीजिए, 2 सेकेंड्स के लिए ब्रीद आउट कीजिए। सिंपल इंटरमीडिएट रिलैक्सेशन होगा, इससे इमोशनल डिटैचमेंट होता है और स्ट्रेस ट्रिगर्स रिलीज हो जाते हैं। आप देखेंगे कभी स्ट्रेस एंग्जाइटी में ऐसे लोग आ गए तो उनका ब्रीदिंग शैलो हो जाता है, धीरे धीरे छोटा छोटा हो जाता है। तो इनको सिर्फ रेगुलेट करना है, 2-2-2 में रेगुलेट करते जाना है। 90% जो आपके सेल्स है ना, उनका एजिंग इफेक्ट ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि आपके माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ना वो डिक्लाइन होते जाते हैं, वो कम होते जाते हैं। और ब्रेथ आपकी लॉन्जिटिविटी जीन्स को भी कंट्रोल करता है। इसलिए आपको अगर ज्यादा अच्छे से रहना है, ज्यादा लॉन्जिटिविटी चाहिए, स्किन पे ग्लो, हाइड्रेशन चाहिए, तो एक योगिक स्किन ब्रेथ हम जिसे बोलते हैं, तो कूलिंग एक्सहेल टेक्निक होता है। इनहेल कीजिए डीपली और फिर लिप्स को पियर्स करके ऐसे आपको सांस छोड़नी है। इससे आपका हाइड्रेशन होता है, कोलेजन प्रोड्यूस होता है, पित्ता कम होता है और एंटी एजिंग कम हो जाता है। तो कूलिंग ब्रेथ टेक्निक इस ऐसे माना गया है। तो ये सारी ब्रेथ की टेक्निक्स है और इन ब्रेथ की टेक्निक्स को फॉलो करते हुए सिंपल जो टेक्निक्स है हमारे स्ट्रेस रिलीफ के, जो मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया आपको कि 4 टाइम्स इनहेल कीजिए, 7 टाइम्स तक होल्ड कीजिए 7 सेकेंड्स और फिर 8 सेकेंड्स तक डीप एक्सहेल कीजिए, तो वो भी एक टेक्निक है। फिर आता है हमारा बॉक्स ब्रीदिंग, 4:4:4, यानी 4 सेकेंड्स तक सांस लीजिए, 4 सेकेंड्स होल्ड, 4 सेकेंड्स रिलीज, 4 सेकेंड्स होल्ड, फिर 4 सेकेंड्स तक इनहेल कीजिए। ये रेगुलर टेक्निक्स है। हमेशा याद रखिए जो ब्रीदिंग है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स है कि जब आप एक्सहेल करोगे, लंबी एक्सहेल करोगे, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो ब्रेन है, 4th ब्रेन, उसमें नेचुरल साय हम ऐसे कहते हैं, ये हमारे बॉडी में स्टोर्ड है, हमारे ब्रेन में स्टोर्ड है। इसीलिए डीप एक्सहेल करते ही आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। डीप इनहेल लोगे तो एनर्जी आएगी आपको, अगर एनर्जी चाहिए तो। कूलिंग चाहिए तो ईड़ा नाड़ी है, अगर आपको फायर कम पड़ रहा है, ज्यादा काम करना है बट लेथार्जी लग रहा है, तो फायर एलिमेंट को एक्टिवेट कीजिए आप, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्रीदिंग डीप होना चाहिए। सारे लंग्स, मतलब अपर लोब, मिडिल लोब और लोअर लोब आपके ब्रीदिंग के लिए भर जाने चाहिए लंग्स के। एंड ब्रीदिंग हमेशा बेली से होना चाहिए, डायफ्राम, बेली, जब सांस लेते हैं तो बेली आगे जानी चाहिए। तो पूरी तरह से इनहेल एक्सहेल कीजिए। हर बार माइंडफुली अवेयर रहिए। जब भी आपका ध्यान खुद पे जाएगा, होश में आप आओगे, माइंडफुल ब्रीदिंग को जरूर फॉलो कीजिए। मिनिमम 5 टाइम्स आप ब्रेथ प्रैक्टिस कर सकते हैं दिन भर। जब भी आपको होश आएगा आप ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज दैट इज योर वाइटल लाइफ एनर्जी। स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। सी यू टुमारो।